हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था मैथ के अंदर एवरेज का आज हम पढ़ने जा रहे हैं डे नंबर 4। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ओके बेटा जी, तो ऊपर हेडिंग लिखिए एवरेज डे नंबर 4। आइए अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। पहले इस प्रश्नों को ध्यान से देखो कि इसमें मैं कैसे कैसे कर रहा हूं, ठीक है ना। प्रश्न क्या दे रखा है, 7 लगातार संख्याओं का औसत 20 है। 7 संख्या वो भी कंटिन्यू है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 हो सकता है, 11 12 13 14 15 16 17 हो सकता है, कहीं से भी शुरू हो सकता है। लेकिन हमारे पास 7 संख्या है। कितनी संख्या है? 7। आप एक काम करो, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 बिंदु बना लिए। जब लगातार संख्या हो, चाहे वो सम हो, चाहे विषम हो, चाहे प्राकृत संख्या हो, अगर रेगुलर संख्या है तो सबसे पहले इस तरह 7 बिंदु बना लो और बीच वाली बिंदु के ऊपर जो भी अपना औसत है उसको लिख दो। लीजिए, लिख दिया। अब क्या करना सुनिएगा, यहां पर दे रखी 7 लगातार संख्या, तो 20 के बाद क्या आता है? 21 22 और 23। 20 से पहले आता है 19 18 और 17। प्रश्न पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या होगी 17। यही इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि पूरी बात समझ में आ गई होगी। यहां देखो, 8 लगातार संख्याओं का औसत 40.5 है। 8 लगातार संख्या है और उनका औसत 40.5 है। तो एक काम करते हैं, 8 बिंदु बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप ये कहोगे सर आपने बोला था बीच वाली बिंदु के ऊपर लिखेंगे, लेकिन यहां तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, बीच में तो कोई बिंदु है ही नहीं। तो अब क्या करें? तो जब कोई बीच में बिंदु नहीं आए तो बीच में एक लाइन खींचो और उस लाइन के ऊपर लिख दो 40.5। लिख दिया। ये काम तब करना है जब बीच में कोई बिंदु नहीं आए। क्लियर? अब तुम ये सोच के देखो कि ये 8 लगातार संख्या है, तो आप ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 8 संख्या जब ये लगातार है तो मुझे बताओ ये 40.5 है, ये किन दो संख्याओं के बीच में आती है? तो आप बोलोगे सर ये 40 और 41 दोनों के बीच में आता है 40.5। क्लियर? अब 40 के बाद 41 के बाद क्या होता है? 42 43 44, उससे पहले 39 38 और 37। क्लियर? अब प्रश्न पूछा कि बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 44 इसका राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? अब ये 2 प्रश्न तो मैंने एकदम छोटे छोटे प्रश्न पूछे आप लोगों से समझाने के लिए। अब यहां से क्वेश्चन कितने प्रकार के बन सकते हैं उन प्रश्नों को मैं करवाऊं, पहले इनको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए भाई, आराम से टाइम लेना इस प्रश्न में, आराम से समझना, ठीक है ना। आपको एक प्रश्न देगा कि 10 क्रमागत संख्याओं का औसत 18.5 है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, इस तरह से 10 बिंदु नहीं बनानी है, क्योंकि पहले प्रश्न को ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना एक बार, ठीक है ना। 10 हो चाहे 5 हो चाहे 8 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? करेंगे कैसे, करने का तरीका क्या होगा, ठीक है ना। तो पहले तो प्रश्न का प्रकार समझो। 10 क्रमागत संख्याओं का औसत 18.5 हो तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताओ। क्लियर? जब भी तुम्हें कितनी भी संख्या हो, चाहे 10 हो चाहे 12 हो चाहे 15 हो चाहे 20 हो चाहे 40 हो चाहे 24 हो, अगर आपको ये कह दिया जाए कि इन संख्याओं का औसत इतना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताओ, आपको कुछ नहीं करना। सिंपल सा तरीका, जब भी आपसे योग पूछा जाए, क्या पूछा जाए? योग पूछा जाए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का, तो आप खुद सोच के देखो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कितनी संख्या होगी? 2 संख्या होगी, एक सबसे बड़ी और एक सबसे छोटी है। तो काउंटिंग ऑफ नंबर कितने हुए? 2 हुए। बस जो भी औसत दे रखा है, जो भी औसत दे रखा है उसको 2 से गुणा कर दो, जो भी औसत दे रखा है, ठीक है ना।
2 से गुणा कर दो। अगर मान लो वो ये कहता कि 10 क्रमागत संख्याओं का औसत 18.5 है, 3 संख्याओं का योग बताओ कितना होगा, तो 3 से गुणा कर दो। 4 संख्याओं का योग बताओ कितना होगा, तो 4 से गुणा कर दो। 5 संख्याओं का योग कितना होगा, तो 5 से गुणा कर दो। सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 10 से गुणा कर दो। यानी 10 तो 10, 12 तो 12 से गुणा कर दो। समझ गए? यहां पर सबसे बड़ी और सबसे छोटी केवल 2 ही संख्या का योग पूछा है, तो मैंने औसत को 2 से गुणा किया है। अगर 3 संख्या का योग पूछता तो मैं 3 से गुणा करता। सभी संख्याओं का योग पूछता तो मैं सभी संख्याओं से गुणा करता। क्लियर? तो फिलहाल उसने 2 संख्या से पूछा है, मैं दोनों को गुणा कर दूंगा। 18 दूनी 36 और 1 37, यही इसका राइट आंसर है। यह काम कब करना है? जब योग हो। लेकिन अगर पर्सन यह पूछ ले कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ, अगर योग की जगह अंतर पूछ लेता, अगर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, याद रखिएगा प्रश्न को, कुल संख्या, जितनी भी संख्या, कुल संख्या, क्लियर, जितनी भी संख्या हो, कुल संख्या है ना, कुल संख्या में से 1 माइनस कर दो। कुल संख्या में से कितनी करोगे? 1 माइनस कर दो और गुणा करो किससे? डिफरेंट से। किससे गुणा करोगे? डिफरेंट से। सर नहीं समझ में आया, आ जाओ बताता हूं। अगर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछे, क्या पूछे? अंतर पूछे, तो टोटल संख्या कितनी है? 10। अरे कितनी है? 10। 10 में से 1 कम कर दो तो ये हो गया 9 गुणा। और डिफरेंट कितने कितने का है? तो आपने बोला सर क्रमागत संख्या है, 1 2 3 4 5 है, तो डिफरेंट तो 1 1 का ही हुआ भाई। अगर सम संख्या होती तो 2 का डिफरेंट होता, लेकिन यहां तो 10 क्रमागत संख्या दे रखी है, तो 1 का डिफरेंट तो 1 से गुणा कर देंगे, तो 9 1 कम 9, यही इसका आंसर हो गया। क्लियर? अब दोनों प्रश्नों को ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग पूछे, तो जो भी औसत है उस औसत को इन 2 संख्याओं से गुणा कर देंगे, 2 से योग आ जाएगा। अगर सभी संख्याओं का योग पूछे तो इस 10 से गुणा कर देते, आंसर आ जाता। क्लियर? दूसरी बात, अगर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछे, तो जितने भी यहां संख्या दे रखी है, कितनी संख्या दे रखी है? टोटल 10, इसमें से 1 कम कर लो तो हो जाएगा 9 और गुणा करो डिफरेंट से। सर ये डिफरेंट क्या होता है? अरे यहां क्रमागत संख्या, तो क्रमागत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5, ये क्रमागत ही तो है, तो कितने कितने का डिफरेंट हुआ इनमें? 1 1 का डिफरेंट हुआ। अरे 1 1 का डिफरेंट ही तो है, तो 1 से गुणा कर दो, जो आएगा वो आंसर। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर? आ जाओ। फिर देखो, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का औसत पूछे, यहां पर योग नहीं पूछा, अंतर नहीं पूछा, केवल औसत पूछा है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत पूछे, बीच की 2 संख्या का औसत पूछे, सभी संख्याओं का औसत पूछे, तीनों का आंसर सेम आएगा। अगर 10 संख्याओं का औसत 18.5 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत भी 18.5 ही होगा। और यह पूछा कि इनमें से बीच की 2 संख्याओं का औसत बताओ, बीच की 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो भी उत्तर आएगा 18.5 ही होगा। क्लियर? दोबारा सुन लेना, सभी संख्याओं का औसत, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का औसत और बीच की 2 संख्याओं का औसत हमेशा इक्वल होता है, हमेशा बराबर आता है। बस ये 4 प्रश्न मैंने कैसे कैसे करवाए हैं, ध्यान में रखना अच्छी तरह से। अगर सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग पूछे, तो जो भी औसत उसको 2 से गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा। अगर अंतर पूछे, तो जितनी संख्या उसमें से 1 कम करो, 1 कम करके डिफरेंट से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर ये पूछे कि सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या औसत बताओ, तो यहां जो औसत होगा वही होगा आंसर। अगर पूछा जाए बीच की 2 संख्याओं को औसत बताओ, तो जो औसत होगा वही आंसर होगा। यानी कि सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का औसत, बीच की 2 संख्याओं का औसत और सभी संख्याओं का औसत हमेशा इक्वल होता है। ओके? क्लियर? कर लोगे?
इसको नोट कीजिए फटाफट और मैं आगे बताता हूं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। ओके बेटा, कीजिए। अब देखिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, ध्यान से देखते जाओ बेटा जी, एक एक प्रश्नों को गारंटी कर रहा हूं इस टॉपिक से हटके प्रश्न नहीं आने दूंगा, ठीक है ना, लेकिन समझना पड़ेगा इन प्रश्नों को बेटा, ठीक है ना। 12 लगातार संख्याओं में से बीच की दो संख्याओं का औसत 76.5 है। अपने पास 12 संख्या है, बीच की दो संख्या है, उनका औसत 76.5 है। बीच में कोई दो संख्या होगी, उनका 76.5 उनका औसत है। क्लियर? सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? मैंने क्या बोला? अगर बीच की दो संख्याओं का औसत है तो सभी संख्याओं का औसत भी यही होगा, तो उत्तर आएगा 76.5। आंसर खत्म कहानी। क्लियर? अब उसने क्या पूछा है? सभी संख्याओं का योग क्या होगा? तो जब योग पूछे तो पहले लिख दो औसत, लिख दिया, और गुणा सभी संख्याओं का, तो सभी संख्या कितनी है? 12, उसको 12 से गुणा कर दो। अगर ये पूछता कि दो संख्याओं का योग बताओ तो 2 से गुणा करता, 3 संख्याओं का योग बताओ तो मैं 3 से गुणा करता, लेकिन उसने बोला सभी संख्याओं का योग बताओ तो मैं 12 से गुणा करूंगा। क्लियर? अब 12 को गुणा करेंगे औसत से, ठीक है ना। 12 पंजू 60, असल की 6, 12 छकी 72 और 6 78, असल की 7, 12 संती 84, 84 और 7 91, ये लीजिए पॉइंट लग गया, तो हो गया 918। यही इसका राइट आंसर है। क्लियर? बात समझ में आई? यहां आ जाओ। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा? अरे भाई एक बात याद रखना, बीच की दो संख्याओं का औसत, सभी संख्याओं का औसत और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत हमेशा बराबर होता है। अगर इसका 76.5 है तो इसका भी 76.5 होगा और इसका भी 76.5 होगा। क्लियर? बात समझ में आई? ये बात ध्यान में रखना। ओके बेटा जी, समझ में आ रहा है? आगे मैं और बढ़िया प्रश्न बताऊं, नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके ओके कीजिए। अब देखिए बेटा जी प्रश्न क्या पूछा है? 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 55 है। क्वेश्चन 5 में देखो 6 लगातार संख्या है, उनका औसत कितना है? 55 है। तो सबसे छोटी संख्या बताओ। जब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो आप एक काम करो, सबसे पहले 6 बिंदु बनाओ, 3 4 5 6। बीच में कोई बिंदु है नहीं तो बीच में एक लाइन खींच लो और वहां पर लिख दो 55, औसत लिख दो। हमें पता है कि यहां पर अगले ने दे रखा सम संख्या। क्या दे रखा है? सम संख्या। और 55 जो है वो सम संख्या नहीं है, तो क्या करें? सर ये 55 है ना, 54 और 56 दोनों के बीच में आती है 55। क्लियर? अब हमें यहां पता चल गया 56 और यहां पता चल गया 54 है, तो यहां पर होगा 52 और यहां पर होगा 50 और यहां पर होगा 58 और यहां पर होगा 60। प्रश्न पूछा सबसे छोटी संख्या बताओ, तो सबसे छोटी संख्या है 50। यही इसका राइट आंसर है। सबसे छोटी संख्या 50। क्लियर? आ जाओ। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 47 है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का ये क्या पूछा है? अंतर पूछा है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा है। और मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि जब भी तुमसे अंतर पूछा, चाहे वो सम हो, चाहे विषम हो, चाहे वो क्रमागत संख्या हो, यानी कि प्राकृत संख्या हो। क्लियर? आपको सबसे पहले एक काम करना है, जब भी तुमसे अंतर पूछा जाए तो जितनी संख्या है उसमें से एक कम कर लो। 8 अभी बता के गया था मैं कि जितनी भी संख्या उससे कम कर लो, गुणा और डिफरेंट, जो भी डिफरेंट उससे गुणा कर दो। आपने बोला सर डिफरेंट कैसे? अरे ये क्या नाम है? विषम। 1 3 5 7 9 ये विषम संख्या तो है, तो कितने कितने का डिफरेंट हुआ? सर 2 का डिफरेंट है। अरे है कि नहीं है? तो उस 2 से गुणा कर दो। 8 गुणा 2 बराबर 16। यही इसका आंसर होगा। लेकिन ध्यान रहे जितनी संख्या होगी उससे एक कम लेंगे। क्लियर? और इसी के साथ ये डे आपका खत्म हो चुका है। मैंने ये 6 क्वेश्चन बताए आपको
केवल कंटिन्यू संख्याओं के ऊपर कि ये बार बार सवाल, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपसे। आई होप कि ये सवाल सारे समझ में आ गए होंगे आपके। और ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में तो जरूर आप लिखना बेटा, ओके। और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए पॉइंट के साथ, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।